हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतिहास चैप्टर लेकर आया हूं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों लोग ने भी बोलता है कि इतिहास जो है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये समझने का फेर है। चलिए हम लोग इतिहास को आसान बनाते हैं, ठीक है। इसे दिल लगा लीजिए, मतलब क्या, जब दिल लगी हो दीवार से तो परी क्या चीज है। चलिए हम लोग आते हैं इतिहास की ओर। तो इतिहास जो है, इतिहास यानी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री एच से होता है हिस्ट्री और एच से ही होता है हेरोडोटस। क्या होता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है पता है? इतिहास का फादर, मतलब पिता या जनक बोल सकते हैं, समझे। इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस है, या तो इसको पिता भी बोल सकते हैं। चलिए आते हैं, इतिहास है क्या? इतिहास है क्या? इतिहास हम लोग मतलब हमारे अतीत के बारे जानकारी देता है, हम लोग को अतीत के बारे जानकारी देता है, यही है इतिहास। चलिए हम लोग आते हैं, इतिहास को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन भाग में बांटा गया भाई? चलिए हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट भाग में क्या है, इसमें प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा में होता है अधैतिहासिक काल, और तीसरा में होता है ऐतिहासिक काल, समझे। चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा कि इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस है, ठीक है। इतिहास मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है भाई। तो कौन कौन? एक हम बोले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा में हम क्या बताएं? अधैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, और तीसरा हम क्या बोले? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मुख्य रूप से आज हम लोग मेन चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल के कितना खंड में भाग में बांटा गया है। तो इसका मुख्य रूप से अभी 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे पहले जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, अधैतिहासिक काल क्या है, और ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है कि इसमें मनुष्य द्वारा लिखित प्रमाणित साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है। क्या हम बोले, ध्यान से सुन लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखित विवरण अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, जबकि यही अधैतिहासिक काल में क्या होता है कि मानव द्वारा लिखित साक्ष्य प्रमाणित अभी तक हो गया है, लेकिन जब इसमें हो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, यही फल है। चलिए यही, और क्या इसमें है कि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि मानव द्वारा लिखित साक्ष्य जो प्रमाणित हुआ है ना ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ा गया है, समझे, बस यही है। चलिए लिख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या बोले कि लिखित साक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ है। लिखित साक्ष्य जो है इसमें प्रमाणित या कुछ अभी तक नहीं मिला है, जबकि इसमें साक्ष्य अधैतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखित साक्ष्य प्रमाणित है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन बात है कि इसमें पढ़ा नहीं गया है, जबकि इसमें ऐतिहासिक काल में पढ़ा गया है। मानव द्वारा जो लिखित साक्ष्य है वो प्रमाणित तो किया गया है, लेकिन इसमें पढ़ा गया है, समझे। तो अब हम लोग समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है भाई। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखित जो साक्ष्य हुआ है वो प्रमाणित अभी तक नहीं मिला है किसी भी तरह के, जबकि अधैतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखे गए प्रमाणित साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जबकि ऐतिहासिक काल में पढ़ा गया है, लिखा गया साक्ष्य पढ़ा गया है। लेकिन इसमें क्या था पता, जो साक्ष्य मिला था ने, इसमें सबसे फर्स्ट में टी पैंथर ने खोजा था। किसने खोजा था? तो टी पैंथर ने खोजा था। जबकि कितना में खोजा था पता है? 1750 ईस्वी में खोजा था, 1750 ईस्वी में खोजा था। जबकि इसमें पढ़ा कौन था? यही जो प्रमाणित किया था, इसमें पढ़ा कौन था? तो भाई 1837 में कौन पढ़ा था पता है? जेम्स प्रिंसप पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। यही साक्ष्य को 1750 में खोजा था टी पैंथर ने, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। चलिए हम लोग आते हैं अब ऐतिहासिक काल भाई कितना भाग में बांटा गया। तो ऐतिहासिक काल भी ना मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। ऐतिहासिक काल देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से 3 भाग में इसमें भी बांटा गया है, लेकिन इसका 4 भाग बता दिया गया है।
चलिए आते हैं ऐतिहासिक काल। सबसे फर्स्ट में बांटा गया है प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा में है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा में क्या है? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है। और चौथा में क्या है? तो चौथा में विश्व इतिहास। क्या है? विश्व इतिहास। ठीक है भाई। प्राचीन इतिहास में हम लोग के बारे में क्या होता है कि इसमें सब हम लोग प्राचीन के बारे में हम लोग याद करते हैं। और मध्यकालीन में, इसमें प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब इसी में आ जाता है, इसमें हम लोग जानकारी मिलता है। जबकि मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य के बारे में हम लोग को पता चलता है। और आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग को, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता चलता है। जबकि विश्व इतिहास के बारे में हम लोग वर्ल्ड वार जैसे हुआ था, कितना देश शामिल हुआ था, कौन कौन देश था, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक की ओर। यह टॉपिक के नाम है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए आते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है मुख्य रूप से इसमें भी 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन बांटा गया भाई? एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। चलिए हम लोग बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है पूरा पाषाण काल है। क्या है? पूरा पाषाण काल। और दूसरा में क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा में क्या है भाई? तीसरा में नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल भाई कितना से कितना है? तो इसमें 25 लाख से 9000 BC तक। क्या हम बोले? 25 लाख से 9000 BC तक पूरा पाषाण काल है। जबकि मध्य पाषाण काल कितना है? 9000 BC से 8000 BC मध्य पाषाण काल। जबकि नवपाषाण काल कितना है? 8000 BC से 4000 BC तक नवपाषाण काल मेरा कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख से 9000 BC तक माना जाता है। जबकि मध्य पाषाण काल 9000 से 8000 BC तक माना जाता है। जबकि नवपाषाण काल 8000 से 4000 BC तक मानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या होता है? इसमें अधिकतर देखिए, पूरा पाषाण काल हम लोग देख ले कि 25 लाख से 9000 के बीच में आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है अधिकतर? देखिए, इसमें घुमंतु जीवन जीते थे अधिकतर। क्या था? इसमें आग की जानकारी हो गई थी। देखिए लिख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट बताते हैं कि आग की जानकारी हो गई थी। आग की जानकारी हो गई थी इसमें पूरा पाषाण काल में। तो इसमें घुमंतु जीवन जीते थे। क्या था? घुमंतु जीवन जीते थे। इन लोग मूल रूप से अस्थायी निवासी नहीं थे, जंगल में घूमते फिरते थे। इन लोग मतलब खाना बदोश थे एक तरह से। आज एक जगह तो कल दूसरे जगह, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे में उन लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उन लोग को। ठीक। तो खाना बदोश कई लोग जिंदगी जीते थे। खाना बदोश की जिंदगी लोग जीते थे। और उन लोग मतलब शिकार करते थे। उन लोग खाना खाने के लिए फिर भी शिकार का प्रयोग करते थे। शिकार का भी प्रयोग करते थे उन लोग। और उन लोग कच्चा मांस खाते थे। उन लोग को पता नहीं था का किस तरह हम लोग मतलब पका के खाया जाता था। इन लोग को इस तरह जानकारी नहीं था। और उन समय आदि मानव इन लोग रहते थे। उस समय इन लोग कपड़ा भी नहीं था। तो इन लोग क्या करता था कि ये मानव अपने पहनने के लिए उन लोग पत्ता पहनता था। समझे? इसमें पत्ता पहनता था। इसमें अस्थायी रूप से मूल निवासी नहीं थे। ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है। घुमंतु जीवन जीते थे। इन लोग खेती का भी प्रमाणित अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है? पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हो गया था। लेकिन इसका दिक्कत इस प्रयोग था कि इसमें दिक्कत क्या था कि आग लगाए कहां, आग का यूज कहां करें। ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में यही आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल में इसमें आग का प्रयोग अच्छा तरह से जान गया था इन लोग, मतलब यूज करने के लिए अच्छा तरह से जान गया था। किसमें? मध्य पाषाण काल में। और इसमें क्या था कि तरह तरह के औजार बनाने लगे। क्या बनाने लगे? औजार बनाने लगे। और नुकीले धारदार बनाने लगे। मतलब
पूरा पाषाण काल से कुछ जानकारी इसमें मिला, लेकिन खेती की प्रमाणित इसमें अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि छोटे छोटे हथियार भी बनाने लगे थे, इसमें हथियार बनाने लगे, ठीक है। और मतलब पूरा मध्य पाषाण काल में इसमें खाना बदोश थे, इसमें भी खाना बदोश थे, घुमंतु जीवन इसमें भी जीते थे। इसमें मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी बात है इसमें कि आज आग का जो यूज करने के लिए सबसे फर्स्ट में इन लोग जान गए थे। लेकिन आग की जानकारी हम लोग को मिलता है पूरा पाषाण काल में, जबकि आग का प्रयोग करने के लिए जानता है मध्य पाषाण काल में, समझे। इसमें खेती करने के लिए इन लोग को नहीं आता था, खेती करने के लिए इन लोग को नहीं आता था। और मध्य पाषाण काल में भी खेती करने के लिए इन लोग को भी नहीं आता था। क्या करता था इन लोग पहले का जीवन में कि मान लो ढेर सारा उन लोग खाद इकट्ठा कर लिया, खाद सामग्री देखिए, खाद सामग्री इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इन लोग को जानकारी नहीं थी कहाँ रखे नहीं रखे, लेकिन लोग जमीन के नीचे छुपा देता था। फिर 1-2 महीना बाद आके देखता था कि जिस जगह जमीन में छुपाया था वहीं देख रहा है कि नया पौधा निकल आया। तो इस तरह से इन लोग को थोड़ा जानकारी मिलता कि चलिए भाई कि हम लोग जमीन के नीचे रखेंगे तो पौधा उड़ जाता है, चलिए हम लोग अब ऊपर में रखेंगे जमीन के, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या होता है, इसमें सबसे फर्स्ट में आता है कि इन लोग को खेती करने मतलब अस्थायी जीवन जीने के लिए इन लोग जान गया था। अस्थायी जीवन यापन करने के लिए इन लोग बहुत अच्छा तरह से जान गया था। उसके बाद से उन लोग खेती करने के लिए इन लोग को बहुत अच्छा तरह से आने लगा। और नवपाषाण काल में सबसे फर्स्ट में कौन सा प्रथम खेती किया था, तो इन लोग खेती क्या किया था भाई, तो खेती किया था इसमें सबसे फर्स्ट में जौ। क्या किया था, जौ। उसके बाद क्या था, गेहूं। क्या था, गेहूं। सबसे फर्स्ट खेती प्रमाणित हुआ है कहां से, मेहरगढ़ से, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। कहां प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से लगभग मतलब 7000 BC तक इन लोगों को प्रमाणित मिला है। मेहरगढ़ कहां पड़ता पता, कि पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ पड़ता है कहां, पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें घुमंतु जीवन नहीं जीते था, याद रखिए कि इसमें घुमंतु जीवन नहीं जीता था। मूल रूप से इन लोग अस्थायी निवासी करने के लिए जान गए थे और उन्होंने गांव बसाना शुरू कर दिया था और घुमंतु जीवन नहीं जीते थे। लेकिन घुमंतु जीवन की बात करें तो पूरा पाषाण काल में किया। इसमें आग की जानकारी तो हो गई थी, पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी तो हो गई थी, लेकिन इन लोग इसका प्रयोग कहां करें इन लोग को पता नहीं था। जबकि मध्य पाषाण काल में हम लोग आते हैं कि आग का प्रयोग अच्छा तरह से करने के लिए जान गया कि कहां हमको यूज करना है, ठीक है। जबकि नवपाषाण काल में क्या होता है कि इन लोग मूल रूप से अस्थायी निवासी करने के लिए जान गए थे, ठीक है। उसके बाद इन लोग खेती करने के लिए इन लोग अच्छा तरह से आ गया था। खेती करने के लिए सबसे पहला खेती क्या किया था इन लोग, जौ किया था, उसके बाद गेहूं, ठीक है। और खेती जो प्रमाणित किया गया है मेहरगढ़ से प्रमाणित किया गया है, और इसका मेहरगढ़ कहां पड़ता है भाई, तो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, लगभग 7000 BC में पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल जान गए, ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल जान गए और ऐतिहासिक काल जान गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे उस समय ऐतिहासिक काल के बताएंगे और ऐतिहासिक काल के भी बता देंगे, ठीक है। वीडियो में आज तक इतना ही रहिएगा, ठीक है। वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।